डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरडी मेडिकल साइंस चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्लेटेड पूर प्लाज्मा, यानी प्लेटेड पूर प्लाज्मा हम क्यों बनाते हैं, इसकी क्या ज़रूरत होती है हमें, ठीक है, और इसको बनाना क्यों ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात ये होती है क्यों ज़रूरी होता है और इसको कैसे बनाना चाहिए और कौन कौन सी बातों इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आप प्रॉपर प्लेटेड पूर प्लाज्मा नहीं बनाएंगे तो आपका रिजल्ट वो जो होते हैं वो सही नहीं आते हैं। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, पीपीपी हम क्यों बनाते हैं, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। ये पीपीपी की फुल फॉर्म होती है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, अक्सर एग्जाम में आती है। ये क्यों बनाया जाता है, इसको बनाने के देखिए, अगर हमने कोई भी कोगुलेशन का टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं लैब में या करते हैं, हमारे पास में पेशेंट आते हैं, तो कोगुलेशन में जैसे पीटी है, आपका एपीटीटी है, टीटी है, या आपका ल्यूपस एंटीकोगुलेंट है, प्रोटीन सी है, प्रोटीन एस है, इस तरह कोई भी कोगुलेशन का आपका टेस्ट है कोगुलेशन प्रोफाइल का, ठीक है। उसमें अगर आपने पीटी के कोगुलेशन, जो हमारी ब्लू ट्यूब कलर ट्यूब होती है, आप PTINR वाली कोगुलेशन की ट्यूब जो होती है, उसके अंदर हम सैंपल लेते हैं। उसमें आप सैंपल लेते हो, उसको इन्वर्सन होता है उसका 8 से 10 बार का, जितने भी आपका ऑर्डर ऑफ ड्रो में लिखा होता है, हर लेवल में अलग अलग होता है, कहीं पे 8 से 10 मिल जाएगा, कहीं पे 6 से 8 हो जाएगा, जो भी है। आप अपना इन्वर्सन ऑर्डर ऑफ ड्रो के अकॉर्डिंग आप उस ट्यूब को मिक्स करते हैं, ठीक है। आपने सैंपल ले लिया है, उसके बाद में अगर वो सैंपल आपकी लैब में प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपने सैंपल कलेक्ट किया है वहीं पे प्रोसेस होता है, तो आपको पीपीपी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उसको प्रॉपर सेंट्रीफ्यूज करोगे और आपको तुरंत उसका टेस्ट लगा सकते हो और विद इन 1 आवर के अंदर आप उसका टेस्ट प्रोसीजर कर सकते हो। अगर आपका सैंपल आपने लिया है और आपकी लेबोरेटरी दूर पड़ती है, किसी दूसरे जगह पर जाती है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के दूर एरिया में है, जहाँ पे आपको पहुँचाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लग सकते हैं, उस टाइम पे आपको क्या होता है, प्लेटेड पुअर प्लाज्मा बनाना पड़ता है। उसको बनाने का प्रोसीजर क्या होता है, आपने सैंपल कलेक्ट कर चुके हैं, आपको उस सैंपल को आपको तुरंत सेंट्रीफ्यूज करना है, विद इन 1 आवर के अंदर अंदर आपको इसको सेपरेट करना होता है, प्लेटेड पुअर प्लाज्मा को बनाना होता है 1 घंटे के अंदर अंदर। अगर ज़्यादा टाइम लगाओगे तो उसमें आपका रिजल्ट सही नहीं आ सकता है। तो आपने जैसे सैंपल कलेक्ट किया, आपने उसको मिक्सिंग की, उसके बाद में आपने सेंट्रीफ्यूज में रख दिया उस सैंपल को इन्वर्सन ऑर्डर के अकॉर्डिंग। मिक्स करने के बाद आपने सेंट्रीफ्यूज में डाल दिया, आपको 3600 RPM पे 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है उसको। उस ट्यूब को आपको 3600 RPM पे 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है। जैसे आपके 15 मिनट सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा, उसके बाद आपको जो उसका प्लाज्मा है उसको एक दूसरी ट्यूब के अंदर सेपरेट करना है। रेड ब्लड सेल जो है आपके नीचे रह जाते हैं, आपको ऊपर ऊपर का प्लाज्मा लेना है, सुपरनेटेंट, ठीक है। सेडिमेंट को छोड़ देना है, सुपरनेटेंट आपको लेना है। आपने वो प्लाज्मा एक सेपरेट फॉल्स बॉटम में या किसी अनदर ट्यूब के अंदर आपको सेपरेट करना है, पास्चर पिपेट या किसी भी ड्रॉपर की सहायता से। उसको आपको फिर से 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप है। प्लाज्मा आपने सेपरेट कर चुके हैं एलिक्यूट के अंदर या फॉल्स बॉटम के अंदर, रेड टॉप के अंदर, किसी भी ट्यूब के अंदर, ठीक है। प्लेन ट्यूब होनी चाहिए वो, उसके अंदर कोई केमिकल्स या कोई एंटीकोगुलेंट्स नहीं होना चाहिए। उसमें आपने फिर से डाल दिया उसको 3600 RPM पे 15 मिनट के लिए फिर से आपको सेंट्रीफ्यूज करना है। ये स्टेप आपको 2 बार करने हैं। पहले आपने ट्यूब ली थी, उसको 3600 RPM 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज किया, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आपने सेपरेट किया, उसको सेपरेट करने के बाद आपको फिर से 3600 RPM पे 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है, ठीक है। टोटल आपके 2 स्टेप हो जाते हैं। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप से उसको फिर से आपको थर्ड ट्यूब लेनी है, उसमें आपको प्लाज्मा को सेपरेट करना है। तीसरा स्टेप आपका ये, ठीक है। तीसरे स्टेप में आपको, आपने सेकंड स्टेप में जो लिया था, आपको एलिक्यूट के अंदर ट्रांसफ़र किया था या प्लेन ट्यूब में जो प्लाज्मा डाला था, उस प्लाज्मा को आपने सेंट्रीफ्यूज कर लिया 1500 RPM पे 3600 RPM पे 15 मिनट के लिए। फिर आपका कंप्लीट होने के बाद में आपको तीसरी ट्यूब लेनी है, आपको एलिक्यूट या फॉल्स बॉटम जो भी लेते हैं आप, उसमें सेपरेट करना है, वो आपका पीपीपी हो जाएगा, ठीक है। उसको प्रॉपरली आइस पैक के साथ में आपको लैब में भेजना है, ठीक है। ज़्यादा आइस पैक पे नहीं लगाने होते हैं, उसको जमाना भी नहीं होता है, ठीक है। फ्रीज के हिसाब से टेम्परेचर रखना होता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड आपको। इस टेम्परेचर पे आपको लैब में पहुंचाना है और तब आपका उसमें आप कोई भी टेस्ट कर सकते हो। आप PTINR है, APTT है, TT है,
लूपस एंटीकोगुलेंट है, प्रोटीन सी प्रोटीन है। इस तरह से आपका ये पीपीपी बनाया जाता है, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। अक्सर इसमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा क्यों बनाते हैं, और सबसे ज़रूरी बात ये होती है आपको पता कैसे चलेगा कि आपका पीपीपी सही बना भी है कि नहीं बना है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, कोगुलेशन फॉर्म भरा जाता है पेशेंट का, ठीक है। उन्हीं के साथ में आप जब आपका सैंपल लैब में पहुंचता है तो वहाँ पे क्या होता है, उस सैंपल को हम लोग रन करते हैं हेमेटोलॉजी मशीन के उसमें सेल काउंटर में। क्यों रन करते हैं, क्योंकि प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्लाज्मा उसके अंदर प्लेटलेट की जो मात्रा बिल्कुल पुअर होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आपकी मात्रा जो है प्लेटलेट को लेस देन 10,000 होनी चाहिए। 10,000 से नीचे है अगर आपका तो पीपीपी आपका सही है। अगर 10,000 से ज़्यादा है तो आपको फिर से सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा उसको, और फिर से उसका सुपरनेट्रेंट जो होता है पार्ट होता है उसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा दूसरी ट्यूब में, फिर आपको उसका टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो ये याद रखना है आपको, ये एग्जाम में भी आता है कि प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा कि में प्लेटलेट की कितना होना चाहिए। तो प्लेटलेट आपका लेस देन 10,000 होता है। वो आप अपनी सिस्मैक्स होती है जो भी सेल काउंटर होता है उसके अंदर आप रन करके देखोगे तो वो आप उसके अंदर प्लेटलेट की मात्रा जो आ जाती है उसके अंदर लेस देन 10,000 होनी चाहिए। अगर ज़्यादा आ रही है तो आपको फिर से सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा उसको 36 RPM 15 मिनट के लिए, और फिर आप उसको सेपरेट करेंगे दूसरी ट्यूब में, ठीक है। सेपरेट करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको बिल्कुल ज़्यादा नीचे तक का नहीं लेना आपको प्लाज्मा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा छोड़ना है, बिल्कुल हल्का सा उसको सेपरेट करना है, तब उससे आपको टेस्ट लगाना होता है, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मेरे कमेंट करके बताइएगा। और PTNR के बारे में मैंने एक वीडियो पहले से बना रखी है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वीडियो के एंड में मिल जाएगी। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे फेसबुक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे सभी हमारे ग्रुप आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। और गाइज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए गाइज। थैंक यू।